आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही विशेष 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम परतंत्र कैसे हो गए। बात उन दिनों की है जब पूरा भारत देश गांव में बसता था। शहरों का प्रचलन नहीं था, शहर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए। कुछ समय तक उन्होंने व्यापार किया। जब उन्होंने आगे समृद्धि देखी तो उन्होंने सोचा कि व्यापार करने से ही काम नहीं चलेगा, व्यापार से कुछ और अधिक हमें करना पड़ेगा। और उन्होंने योजना बनाई कि अब भारत के ऊपर शासन किया जाएगा, भारत को गुलाम बनाया जाएगा। इसी प्रक्रिया में अंग्रेजी सरकार के जो यहाँ पे अधिकारी थे या खुद अंग्रेजी सरकार, उन्होंने अपने कुछ कर्मचारी नियुक्त किए। उनको एक काम सौंपा गया कि वो भारत के गांव-गांव तक जाएं और वहाँ पर जाकर के अध्ययन करें, सर्वे करें और फिर रिपोर्ट ला करके हमें बताएं कि जो हमारी ये योजना है भारत को गुलाम बनाने की, इसमें हम किस तरह से जो है कामयाब हो सकते हैं। उनके कर्मचारी, उनके एजेंट गांव-गांव में घूमे, कई महीनों तक सर्वे किया। जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला, आप भूल जाओ, भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि असंभव है। उनसे पूछा गया, ऐसी क्या बात है, खुल करके बताओ। उन्होंने कहा, गुलाम उनको बनाया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता हो, जिसके पास भूख हो, जिसकी कोई ज़रूरत हो, जिसकी कोई मजबूरी हो। उनका जो है हिंदुस्तानियों की ये सब कुछ नहीं है, तो हम इन्हें कैसे जो है अपने अधीन लाएं, कैसे इनको गुलाम बनाएं। तो विस्तृत में उन्होंने ये बताया कि हम गांव में गए तो हमने देखा कि गांव में हर व्यक्ति किसान है, उसके पास बड़े बड़े खेत हैं और वो अपनी खेती करता है, अनाज पैदा करता है, गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और भी बड़े मोटे अनाज की कमी नहीं है। वो खुद खा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी अनाज खिला रहे हैं। कोठार भरे हुए हैं लोगों के। मान लो किसी वर्ष अगर सूखा पड़ गया, कोई आपदा आ गई, तो तब भी कोई परेशानी नहीं, अनाज भरपूर कोठारों में रखा हुआ है। दालों की भी समस्या नहीं, दालें भी भरपूर मात्रा में जो है गांव में लोग उत्पादन कर रहे हैं। सब्जी की कोई समस्या नहीं, सब्जियों की कोई कमी नहीं। फलों को तो गांव में कोई पूछ ही नहीं रहा है, जितने मर्जी फल लोग खाते हैं। बंदर भी खूब फल खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, सब भरपूर। पशुपालन की बात करें तो गाय भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी सब लोग घर में पाल रहे हैं। दूध, दही, घी, मट्ठा, अंडा, मांस, सारा उत्पादन लोग घरों में कर रहे हैं। अब बात करें तेल की, तो तेल के लिए गांव में कोलो लगे हुए हैं। तिल और सरसों लोग खेत में पैदा कर ही रहे हैं, तो कोलो से जो है, कोलो में जो है पूरे गांव का एक कोलो है, उसमें जो है तेल भी निकाला जा रहा, तो तेल की भी समस्या नहीं। मसालों के लिए तो भारत अभी भी फेमस है, तो मसालों की भी कोई समस्या नहीं, कोई कमी नहीं। चीनी, मीठे की बात की जाए तो गुड़ लोग गांव में ही बनाते हैं, मीठे की भी समस्या नहीं। कपड़ों की बात करें तो भेड़ पालन लोग करते हैं, साथ के साथ कपास की खेती भी की जाती है। हर घर में लोग सूत काटते हैं। गांव में हथकरघा मशीनें हैं जो कपड़ा बनाती हैं, तो कपड़े की भी समस्या नहीं। हाँ, एकमात्र गांव में जो लोग बाहर से लेते हैं वो है नमक। तो नमक भी लोग आसानी से जो है कुछ पैसे से, पैसा नहीं भी है तो जो है अनाज दे करके सालों का नमक एक साथ ही जो इकट्ठा करके लोग स्टोर गांव में कर लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति गांव में है, तो हम कैसे उनको अपना गुलाम बनाए। इस प्रकार से जो है जो कर्मचारी जो सर्वे करके आए थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया। तो अधिकारी भी बहुत चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गई। बात चिंता की तो है। तो उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई।
उन्होंने कहा अगर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले हमें इनकी नई आवश्यकता पैदा करनी पड़ेगी, तब ये लोग हमारे पास आएंगे, हम इनको जो काबू कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी एक रणनीति के तहत सड़कों के किनारे उन्होंने अपने चाय और पराठे के ठेले खोले। ठेलों में चाय पराठा बनाना शुरू कर दिया और लोगों को फ्री में जो है चाय पराठे खिलाने शुरू कर दिए। गांव के लोग भी खुश। सुबह उठे, बाहर निकले, सड़क के किनारे चाय पराठे जो बने जा रहे हैं, लोग लाइन लगा करके अपना चाय पराठे का आनंद फ्री में ले रहे हैं। तो फ्री की बात करें तो आज भी हम सब, या फ्री की बात होती है तो सबसे पहले भागना शुरू, मतलब एक नेचर इस तरह का। तो ये अंग्रेजों की देन है। तो फ्री में जो है वहाँ पे चाय पराठे का आनंद लिया जा रहा है। उसके बाद अपने घरों में आकर के लोग जो भी उनकी डेली के काम होते हैं, खेती करना, उसमें लग जाते थे। और उनको जो दूध दही में मजा नहीं आ रहा था। पराठे जो बनते थे, डालडा, बहुत ही प्रचलित वनस्पति घी डालडा, कई भाइयों ने नाम भी सुना होगा, बहुत ही टेस्टी लोग कहते हैं कि होता था। डालडे में पराठे बनाए जाते थे और जो है लोगों को फ्री में डालडे में पराठे और चाय खिलाया जा रहा है। कुछ महीने तक लोगों ने खूब आनंद लिया। उन्होंने कहा अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं। तो अब अचानक कुछ महीनों बाद जब लोग चाय पराठे का आनंद लेने दोबारा पहुंचे तो उन्होंने कहा अब फ्री में नहीं मिलेगा, अब पैसे देने पड़ेंगे। पैसे भी, कीमत बहुत बड़ी जो है पराठों की, जो है उन्होंने पैसे बहुत अधिक उसका मूल्य रख लिया। अब लोगों, गांव में पैसे तो लोगों के पास कम हुआ करते थे, सोना चांदी ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम। तो कुछ दिन लोगों ने खाए पैसे से खरीद करके। फिर कुछ लोग डालडा खरीद के ले गए, घर में जो है पराठे और चाय बनाना शुरू किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। जो अंग्रेज लजीज पराठे देते थे वो मज़ा घर में कहाँ था। तो अब क्या करें, जीभ खराब हो गई है, तो पराठे खाना अब जरूरी लोगों ने समझा। तो इस तरह से जो है, यहीं से जो जब पराठे खाना लोगों ने जो है अपना दूध दही घी छोड़ करके इस तरह के अप्राकृतिक चीज़ों को खाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बीमारी को भी जो है लोग न्योता देने लगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मतलब गांव में लोग जब बीमार होते थे तो हर व्यक्ति को पता था कि किस बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी काम आती है। वो अपना इलाज खुद ही करते थे, और अगर बीमारी बढ़ी है तो गांव में आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिनको वैद्य बोला करते थे, वो भी होते थे। हड्डी अगर टूट जाती थी तो अपने आप ही जो है लकड़ी की पट्टी बना करके हड्डी को भी वो जोड़ देते थे। सब आसान था। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बना करके आगे वो लोग बढ़ रहे थे। अब जब पराठे लोगों को नहीं मिले तो उन्होंने जो है अंग्रेजों की नौकरी करना शुरू कर दिया। और ये शुरुआत थी भारत के गांवों के बर्बादी। ये शुरुआत थी भारत के गुलामी के इतिहास की, जब लोग अपने जो उनके खेती बाड़ी को छोड़ करके उन्होंने नौकरियां करना शुरू कर दिया। गांव में जो काम होते थे अब अंग्रेज उनको एक फैक्ट्री में ला करके जो है लोगों से कराने लगे। धीरे धीरे खेती बाड़ी करना लोगों ने कम कर दिया और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। दोस्तों, ये हमारा चैनल मेरा गांव मेरा घर यूट्यूब पर गांवों को पुनर्जीवित करने की हमारी इस कोशिश के साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फेसबुक पे हमारा पेज फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।